सुनील शुक्ला जी, दरअसल अनिल जी का कहना है और डॉक्टर सुनील कौशिक का कहना है कि ये इतने ताकतवर हैं नहीं, बन रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अनिल जी तो उससे आगे भी जाकर कह रहे हैं, बोले ये बड़ी अनुशासित पार्टी है, इसमें ये राजनीति के सियासत के तहत है कि जो छिटका वोट बैंक है ओबीसी का वो वापस आ जाएगा, ये 2 चिट्ठियां सतह पर लाकर। मुझे तो वो समझ में नहीं आई, ये कौन सी गणित है। धन्यवाद पुष्कर जी। अगर चिट्ठी लिखने से छिटका हुआ वोट बैंक वापस आ जाता तो इस तरह की चिट्ठियां तो बहुत सारे लोग लिख चुके हैं। ये सिलसिला तो शुरू होता है अनुप्रिया पटेल से भी जी। उसके पहले आप याद कीजिए कि यही अमित शाह साहब की मीटिंग में संजय निषाद साहब ने लखनऊ में क्या क्या किया था, किस तरह के सवाल पूछे थे, उस मीटिंग के बाद किस तरह का हंगामा हुआ था, परिणाम क्या निकला। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उनके पुत्र चुनाव हार गए। अब चिट्ठी लिखने से और पोस्टरिंग से वोट नहीं मिलना है, वो 10 साल बीत गए। 10 साल में आपको ये बताना है कि आपने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अगड़ों के लिए किया क्या है। सवाल है कि अगर ये पूछ रहे हैं कि आरक्षण का, अरे आप तो पूछ रहे हैं भाई, आप तो उप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो आप तो केवल पोस्टरिंग ही तो है। आप अपर मुख्य सचिव नियुक्ति को बुला के पूछिए कि साहब इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। तब उस समय तो लोग ये तर्क दे रहे थे कि जिसकी जितनी योग्यता है उतनी नौकरी मिलेगी, जो योग्य है उसके नौकरी की कमी नहीं है। यही लोग बात करते हैं ना समाज में, यही लोग इस तरह के तर्क देते हैं। और आउटसोर्सिंग अपने आप में आरक्षण से इनकार है। क्यों पूछ रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में कितना आरक्षण मिला। आउटसोर्सिंग ही अपने आप में क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं है और आरक्षण से इनकार है। संविदा अपने आप में क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट से बदतर स्थिति है और आरक्षण से इनकार है। आप उसी विषय का विरोध कीजिए। आप उसमें कह रहे हैं कि उसमें आरक्षण कितना मिला। आपकी बात में कितना तर्क है, यह पूरी बात से आपको समझना चाहिए कि पूरा का पूरा विद्यार्थी समुदाय आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहा है, संविदा का विरोध कर रहा है, दैनिक वेतनभोगी प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, और आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। कैसे आप लोगों के साथ खड़े हो गए और लोग क्यों आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये आप, और सही बात है जो अनिल जी कह रहे थे कि पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। कहां अनुशासन दिख रहा है, ये अनुशासन है। आप अपने मुख्यमंत्री की कैबिनेट में शामिल नहीं होते। अभी प्रयागराज में आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कुंभ के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री उस दिन भी इलाहाबाद में थे, उस बैठक में नहीं शामिल होते। एक ही जगह जाना था दोनों लोगों को, साथ साथ नहीं जाते। देखिए अब ये निश्चित रूप से यह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यह केशव जी का अपने तरफ से या अपनी इनिशिएटिव पर किए गया कार्रवाई नहीं है। निश्चित रूप से इनके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का बर्दाश्त है, अन्यथा कोई ऐसा साहस करता नहीं। और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक आप हैं तभी तक आपकी कीमत है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद कोई अपनी कीमत बचा नहीं पाया। एक से एक विषय नेता हुए, कल्याण सिंह, उमा भारती, लाइन है, पूरी लाइन है। कबूल अहमद, मैं आता हूं, आप अपना सेंटेंस पूरा कर लें सुनील जी। नहीं, मेरा अपना मानना है कि चिट्ठी लिखने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपकी जो क्रेडिबिलिटी, इस सरकार की जो क्रेडिबिलिटी, इस नेतृत्व की जो क्रेडिबिलिटी दलितों में और पिछड़ों में घटी है, उसको रोकने का तरीका पत्र लिखना नहीं है। पत्र में लिखे गए बातों को क्रियान्वित करना है। आउटसोर्सिंग को, संविदा को, दैनिक वेतनभोगी नियुक्तियों को के समर्थन में अगर आप खड़े हैं तो आप दलितों के खिलाफ हैं, आप पिछड़ों के खिलाफ हैं, आप आरक्षण के खिलाफ हैं। जी कबूल जी, जिस तरीके से सुनील जी ने ये भी बात कही और अनिल जी ने भी कही कि दोनों पार्टी मतलब ये अकेले केशव का नहीं हो सकता। मैं इससे इतर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक चीज तो तय है कि 29 तारीख से बजट सत्र है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और आज अखिलेश के जो तेवर थे लोकसभा के अंदर, उन्होंने पेपर लीक पर हमला बोला,
बोला कोई रिकॉर्ड बने ना बने, एक रिकॉर्ड जरूर ये भाजपा सरकार बना के जाएगी कि सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। वो दीगर बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आप अपने समय कार्यकाल का याद कीजिए, लेकिन ये पेपर लीक मुद्दा चल रहा है, नीट का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसमें ये संविधान के नाम बदलने के नाम पर आरक्षण खत्म कर देंगे। और उत्तर प्रदेश जहां से सबसे बड़ी हार बीजेपी को देखनी पड़ी, वहां पर यही सवाल आ गया कि यह आरक्षण खत्म होने जैसी स्थिति है कि 2000, वो लिख रहे हैं कि 2008 में ये शासनादेश था, तो अब मुझे बताइए कितनी आपने की है। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। देखिए पुष्कर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी बीजेपी की सरकारें हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, जिस चीज से सबसे ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं आरक्षण और कास्ट पॉलिटिक्स। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी हाथ डालने से बचती है। बीजेपी हो या आरएसएस हो, तमाम संगठन, वो उनकी यही कोशिश होती है कि आरक्षण के मुद्दे से जितना जी बचा जा सके, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पे तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पे बीजेपी हो या संघ को जवाब देते नहीं बनता, क्योंकि दोनों पार्टियों पे हमेशा से आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। एक ही और खास तौर से जो संविदा की भर्ती है, जैसा कि अभी सुनील जी शुक्ला जी कह रहे थे, आप देखिए संविदा की भर्ती में जब खास तौर से मायावती 2008 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने संविदा की भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान रखा था कि जो भी संविदा पे भर्तियां होंगी उसको आरक्षण के तहत, जिसमें 27% ओबीसी, 19% जो एससी, 2% एसटी, इनकी जो है, और अब तो खासतौर से 10% जो है ईडब्ल्यूएस वाला हो गया है, कि इन तमाम जो भी संविदा पे नौकरी निकलेंगी उनमें रखा जाए, जो है आरक्षण का प्रारूप लागू हो। लेकिन आउटसोर्सिंग में ये आरक्षण की सुविधा नहीं है, एक चीज। और इस चीज को लेके तमाम जो है सामाजिक संगठन या जो ओबीसी दलित आधारित पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, वो ये बात कहती रही हैं कि सरकार जो है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो आरक्षण को खत्म करने का एक बैकडोर प्लान ले आई है, जो आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती कर रही है। अब ऐसे समय में आउटसोर्सिंग में क्योंकि आरक्षण प्रावधान नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने देखिए बाकायदा बहुत रणनीति के तहत ये पूछा कि ये बताइए कि जो है संविदा पे भर्तियों में कितना आरक्षण का पालन हुआ है, आउटसोर्सिंग में भी, जबकि वो जानते हैं कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण का जो है प्रारूप लागू नहीं होता। उसके बावजूद पूछा गया, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो थर्ड पार्टी के जरिए जो है कर्मचारी होते हैं उनकी होती है। सबसे ज्यादा विभाग कौन से हैं इसमें? परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सबसे ज्यादा जो संविदा पे नौकरियां हैं वो इन्हीं में। इसके अलावा जो क्लर्क और बाबू की आजकल नौकरियां हैं, लगातार आप देखेंगे सरकारी नौकरियां तो नहीं निकल रही, लेकिन हर साल स्वास्थ्य विभाग में या तमाम अलग अलग विभागों में संविदा के जरिए नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। और संविदा के जरिए नियुक्तियां होने में, चाहे डॉक्टरों की हो, नर्सों की हो, तमाम विभागों के अलग अलग क्लर्क बाबू की हो रही है। और उसमें जो है आउटसोर्सिंग में क्या है, निकाय में, और शहरी निकाय जो है, नगर पालिका, नगर निगम, इनमें भी हो रही हैं। तो अब ऐसे में आरक्षण का वहां पे जो थर्ड पार्टी के जरिए, उसमें तो हो नहीं रहा है। अब वो सवाल पूछ के, दरअसल जानते हैं, और पूछ के वो सरकार को बैकफुट पे रखना चाह रहे हैं। आप देखिए योगी सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अपर क्लास, वो भले ही साधु हों, सन्यासी हों, लेकिन उनके साथ एक जाति भी लगी है कि वो किस सवर्ण समुदाय से आते हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं। अगर उनके विभागों में आरक्षण नहीं लगा हुआ, तमाम जो है ये बार बार सरकार पे आरोप लगता रहा है कि एक जाति विशेष के, कुछ जाति विशेष के लोगों को लगातार जो है नियुक्तियां हो रही हैं, चाहे जो उसमें 2-3 मामले आए भी थे, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। तो मुझे लगता है ऐसे में सवाल पूछ के देखिए, ये राजनीति में कौन किसके सहमत पे खेल रहा है, कौन किसको सह मिली है, ये अलग चीज है, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। मैं भी बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया, और विपक्ष को हथियार देने का काम सत्ता से हो रहा है, सरकार के लोगों के द्वारा। और सरकार में भी वो शख्स दे रहा है जो नंबर 2 की हैसियत पे है इस समय, और अगर वो मांग उठा रहा है तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। मैं आपके पास लौट के आता हूं कुबूल जी। डॉक्टर सुनील कौशिक, 14 को जब कार्य समिति की बैठक थी, उससे पहले बीजेपी के एससी मोर्चे ने
ये रिपोर्ट दी बाकायदा कि संविदा और आउटसोर्सिंग में आप अब आरक्षण दीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा झटका था। ये एक कोई लहर नहीं उठी। ये आपके सही बात सुनील शुक्ला जी ने कही कि 10 साल में अब आपने कितनी नौकरियां दी, कहां कहां किसको दी, कौन कौन सी। आप देखिए ना, तुरंत ही 4 जून के बाद 12 जून तक अनुप्रिया पटेल ले आई कि एनएफएस करके आप खत्म कर दे रहे हैं, जबकि होती नहीं है खत्म वो सीट, वो 3 बार जानी है। लेकिन ये उठ गया कि पिछड़ों का आरक्षण मारा जा रहा है। और ये कबूल जी ने सही कहा कि चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये तभी तक नेता हैं जब ये अपने समाज की बात उठाते रहेंगे और वो उनको लगेगा कि ये सरकार में हमारी बात रख रहे हैं। एक बात मैं बीच में इंटरप्रेट करूंगा कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक, मैं आ रहा था, उसी पे आ रहा था, 6800 टीचर आज भी जो है आरक्षण को लेके ओबीसी दल बैठे हुए हैं। आप बताइए कि वो पिछले कितने साल से आंदोलन कर रहे हैं, कितनी बार वो कहां कहां घिर रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक से यही जानना चाह रहा था कि आउटसोर्सिंग पर तो कह दिया उन्होंने, वो बर्रिया के छत्ते में हिंदी में कहा जाए, पंडारा बॉक्स इंग्लिश में, कि कहां आपने छू दिया 69,000 शिक्षक का भर्ती का मसला, जिसमें साफ साफ कोर्ट से है कि इनको मिलना चाहिए, इनका हक मारा गया है 6,800 शिक्षकों का। तो ये आप इसको समझिए ना, एक मुद्दे से कितने मुद्दे जुड़े हुए हैं, और इससे हर विधायक भी अपने यहां 27 के लिए डरा हुआ तो है। अब ये कैसे टैकल होगा, जरा मुझे समझाइए। देखिए, जो मौर्य जी ने पत्र लिखा जी, जिस पर चर्चा हो रही है जी, जो ओबीसी मोर्चा के आपके अध्यक्ष की बात हुई जी, 9 जुलाई को लखनऊ में मीटिंग होती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जी, और मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि 23 जनवरी 2008 से जब से एक्ट लागू हुआ है तब से अब तक हर विभाग वाइज रिपोर्ट उनको चाहिए। अच्छा, संविदा कर्मियों की जहां आरक्षण लागू हुआ है, तो अब उसमें से किसी ने कह दिया कि साहब मुख्यमंत्री पहले ही मांग रहे हैं तो राजनीति कैसे शुरू हो, या तो मुख्यमंत्री ना मांगते। जिस प्रकरण पर सरकार 9 जुलाई को ही सक्रिय हो गई हो और 9 जुलाई को उन्होंने विभाग वाइज 23 जनवरी 2008 से सूची मांगी है कि अपने अपने विभाग में बताएं। जी, दूसरा, संविदा कर्मचारी जो नियुक्त होते हैं उसमें मुख्यमंत्री का क्या लेना देना, कार्मिक विभाग का लेना देना। नहीं तो डीएम कर रहा है, सीडीओ कर रहा है, या सीएमओ कर रहा है, तो अब उसमें कार्मिक विभाग का तो कोई लेना देना है नहीं। डॉक्टर साहब को अपना फेवरेट टॉपिक मिल गया कि अधिकारी सरकार को रेल बनाए हैं। नहीं, जो बार बार आ रही है कि मुख्यमंत्री, देखो विभाग वाइज बड़ी नियुक्तियां होंगी तो प्रमुख सचिव के यहाँ से विज्ञापन जारी होता है, जिले पर तो डीएम जो विभाग वाइज होता है और उनको अधिकार है। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री देख रहे हैं। क्या मौर्य जी को यह बताना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में भी आप रहे, इस कार्यकाल में आपके विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई जिस पर आरक्षण लागू हुआ? आप अपना ब्यौरा देंगे क्या? आपने ब्यौरा नहीं मांगा। और दूसरी बात, ये तो उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री पत्र देकर के सूचना नहीं मांगता, वो तो वैसे ही बुला के पूछ लेता है प्रमुख सचिव को कि क्या स्थिति है। जब आप पत्र लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। उस पत्र की कॉपी मीडिया तक पहुंचे। मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि जिसका आदेश 9 जुलाई को मुख्यमंत्री ने कर दिया, या तो ये है कि साहब मौर्य साहब पहले करते, मुख्यमंत्री बाद में करते। तो मौर्य साहब ने तो 12 अक्टूबर ये हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखी है कबूल जी ने, उसमें उन्होंने तो संविदा से सारी चीजें बताई हैं। एक साल पहले। इसका मतलब उनको डर लग गया